नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के हर अध्याय के एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं और इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम अपने जीवन में व्यवहार में ला सके और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो इस क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 19 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान इस समय उनसे यह बता रहे हैं कि हमें कैसा तप, कैसा दान, कैसा यज्ञ करना चाहिए जिससे कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, मोक्ष की प्राप्ति करें और इस लोक का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके परलोक में भी हम मोक्ष प्राप्त करें। तो अर्जुन को वे यही समझाना चाहते हैं। तो वे इस 17वें अध्याय के श्लोक 19 में क्या कह रहे हैं देखिए। तो कहते हैं, मूढ़ाग्रहणे मनो यत्पीड्या क्रियते तपः प्रस्योत साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। वे कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से, मतलब जबरदस्ती ही तप कैसे, मान लीजिए किसी के अंदर शरीर में शक्ति नहीं है, रोगी है, तब भी वह कहेगा नहीं मैं तो नवरात्र के व्रत करूँगा। चाहे कोई शरीर से कमज़ोर है, बीमार है, अब कहे कि मैं तो रोजे रखूँगा, तो ये क्या है? ये ज़बरदस्ती का तप है। ऐसा तप मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? आत्मा क्षीण होती है, आत्मा ये शरीर क्षीण होता है जो कि आत्मा का घर है, और जो परमात्मा है उसका अंश आत्मा है। जब आत्मा दुखी होती है, वह क्षीण होती है, तो परमात्मा दुखी होते हैं। इसलिए ज़बरदस्ती का तप नहीं करना चाहिए। तो और बात कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब शरीर को तो कष्ट दे रही हैं, बोलने की शक्ति नहीं, लेकिन तब वो दिन रात मंत्रों का जप कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, तो ज़बरदस्ती वाला है। और या कुछ लोग ऐसे तप करते हैं, ऐसी पूजा पाठ करते हैं दूसरे का आहित हो जाए, कुछ ऐसे यज्ञ करते हैं जैसा माँ कात्यायनी का दूसरे को नुकसान करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इस तरह के तप पूजा पाठ करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, शरीर उस लायक नहीं है, मन से, वाणी से, अब मान लीजिए नींद आ रही है, कई दिन से सोए नहीं है, उसके बावजूद भी मन में जप कर रहे हैं, तो ये ज़बरदस्ती वाली जो तपस्या है, इससे शरीर भी कष्ट सहता है, आत्मा भी कष्ट सहती है। इनके कष्ट होने से परमात्मा भी कष्ट में आते हैं, क्योंकि सब जीव के अंदर हर जगह आत्मा के रूप में वे हैं सब जीव में, तो वे दुखी हो जाते हैं भगवान। आज जो इस और कुछ लोग पूजा पाठ दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए करते हैं, जैसे कुछ लोग कात्यायनी माँ के पूजा करते हैं दूसरे का स्तंभन वगैरह करने के लिए, तो इससे क्या होता है? उससे दूसरे का नुकसान होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस तरह का तप करता है वो तामस तप कहलाता है। तो तामस तप से क्या होता है? तामस तप से उसको स्थायी फल नहीं मिलता, उसको कुछ देर के लिए, क्षण के लिए तो मिल जाता है फल, लेकिन स्थायी फल उसी को मिलता है जो सात्विक तप करता है, सात्विक पूजा करता है, दूसरे के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, अपने शरीर के कल्याण के लिए, वह सात्विक गुण होता है। वह जिससे कि आत्मा भी प्रसन्न होती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें पूजा पाठ तपस्या हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे कि सबका कल्याण हो और दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण है। जब सारी दुनिया खुश तो हम खुश, सारा समाज खुश तो हम खुश,
दूसरों की खुशी में, समाज की खुशी में ही अपनी खुशी है। और जो समाज से विरुद्ध जाकर, समाज से अलग होकर कोई कार्य करते हैं तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। अगर मेरे विचार से आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सदा खुश रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।